इंटीग्रेशन बेसिक पार्ट 2 में आपको टीच कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर मैंने अब आप पावर टर्म्स के बारे में बताया कि x की पावर n जो होता है फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपान n+1। तो पावर टर्म्स को जब आप डिलीट करेंगे तो ही आपका इंटीग्रेशन होगा, अदरवाइज सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक इंटीग्रेशन आपका क्लियर नहीं होगा। तो सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट डेवलप होना चाहिए। जब सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट आपका क्लियर हो जाएगा तो ही आपका इंटीग्रेशन हो पाएगा, अदरवाइज आपका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो सो नो डाउट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट आपका क्या होगा। तो देखिए 1 में अगर ax प्लस b हो जाए तो इसका इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, ठीक है। 1 में ax प्लस b का होल स्क्वायर हो जाए तो इंटीग्रेशन क्या होगा, और अगर रूट में ax प्लस b हो जाए तो उस सिचुएशन में इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में कंफ्यूजन बहुत होता है, किसको टी लेट करें। पहला कंफ्यूजन जैसे देखिए ये आपका क्या रिटर्न है 1/ax प्लस बी, 1/ax प्लस बी, ठीक है। ये देखिए ax प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये रूट में आपका ax प्लस बी है। तो जरूरी नहीं a के प्लेस पर 5x प्लस c हो सकता है, 2x प्लस b हो सकता है, 2x माइनस 7 हो सकता है। फॉर्मेट इस तरह का होगा, समझिएगा। तो वैसे 1/x का क्या होता है log x, लेकिन अभी तो सिंगल वेरिएशन है नहीं, तो यहां पर मैंने लेट किया। तीनों की में इसी चीज को लेट करना है, मैं एक ही बार लेट कर लेता हूं। लेट ax प्लस b इक्वल टू आपका t। ax प्लस b को आपने t लेट किया तो देखिए b का डिफरेंशिएशन 0, तो a dx इक्वल टू आपका dt हो जाएगा, a dx इक्वल टू आपका dt हो जाएगा, a dx इक्वल टू आपका यहां पर dt हो जाएगा। तो सिचुएशन क्या आएगी, तो dx इक्वल आपका आ गया 1/a dt। और जैसे ही आपने मैंने कहा सिंगल वेरिएशन, इसको देखिए 1/t हो गया। सिंगल वेरिएशन तो हो गया, सेम फॉर्मेट बनाने के लिए dx को हटाना है। फिर 1/t ये सिंगल है, लेकिन dx अगर यहां रखो तो अपोजिट हो जाएगा, t dx हो जाएगा। अगर t है तो dt होना चाहिए, तो dx इक्वल क्या लिखेंगे 1/a dt। dx इक्वल होगा 1/a dt। तो सो वी नो डाउट 1/a dt 1/t का हो जाएगा log t प्लस c। तो यहां पर t की वैल्यू रखें आप, तो log ax प्लस b n प्लस c। आर यू ओके। तो आप यहां देख रहे हैं कि सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट जो मैंने कहा इस कॉल इंटीग्रेशन जनरेट बाय मैथ वाला p स्क्वायर, जो मैंने फंडा यहां पे डेवलप किया, ये लगभग सभी जगह लागू हो रहा है, कहीं भी जल्दी इसके बाहर नहीं जा रहा है। जब तक देखिए सेम फॉर्मेट बनते ही 1/t सिंगल हो गया, सेम फॉर्मेट t dt तुरंत तो फॉर्मूले तक पहुंचे, इंटीग्रेशन हो गया। इसीलिए कहता है इंटीग्रेशन कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन आना चाहिए और फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। जहां फॉर्मूले तक आप पहुंचेंगे इंटीग्रेशन हो जाएगा। और किसे टी लेट करना है ये जरूर दिमाग में होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। और ये पहचानने के लिए ट्रिक्स मैंने बताया कि पावर टर्म्स को टी लेट करते हैं। ये क्या देखिए पावर टर्म से ये हो गया, फॉर्मूला डेवलप भी करना पड़ेगा। ये देखिए यहां इसको टी लेट करते हैं पावर टर्म से, तो क्या हो गया 1/t स्क्वायर। अभी ये dx है ना, dt कब होगा, इसको टी लेट के जब आपने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया, सभी के लिए एक ही जगह मैंने कर लिया 1/a dt। अब 1 इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस t हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/a t की पावर क्या हो गया -2 + 1 अपान -2 + 1।
कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? x की पावर n का। इसका फॉर्मूला लग रहा है x की पावर n का। तो t की पावर आपका -1 अपान -1, तो माइनस का 1 अपान a, और t की पावर -1 है तो 1 अपान t हो जाएगा प्लस t। अब माइनस का 1 अपान a और t की वैल्यू आपकी क्या थी? ax प्लस b n प्लस c। आर यू ओके? ax प्लस b प्लस c। तो इस तरीके से आपका ये इंटीग्रेशन यहाँ पर हो गया। अब आगे की बात देखिए, ये रूट में है तो रूट का कोई इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं है, तो इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे? मैं निकाला, इसको ऐसे करेंगे, ये जो आपका है ax प्लस b ही रहेगा, बट ax प्लस b की होल पावर क्या हो जाएगी? 1/2। क्या हो जाएगी होल पावर? ax प्लस b की होल पावर 1/2। अब इसको अगर t लेट करते हैं तो t की पावर क्या हो गया? 1/2। और dx के प्लेस पर देखिए किया है ना आपने यहाँ, तो 1 अपान a आपका dt हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करें तो x की पावर n के अकॉर्डिंग n प्लस 1 अपान n प्लस 1। सॉल्व करते हैं, t की पावर 3/2, नीचे भी आपका 3/2 है, तो 2 अपान 3 हो गया, t की पावर आपका 3/2 हो गया, n प्लस c। इस वैल्यू को आप यहाँ पे रखें, t के प्लेस पर क्या है? ax प्लस b। तो देखिए मैंने इस बात को साबित किया कि पावर टर्म्स को t लेट करना, तो x की पावर n को आप फाइंड कर लेते हैं। पावर टर्म्स को अगर t लेट करते हैं तो x की पावर n फॉर्मूला डेवलप हो जाता है और इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं होता, इंटीग्रेशन ये फॉर्मूला है, जब फॉर्मूले तक पहुंचेंगे इंटीग्रेशन हो जाएगा। और t किसको लेट करना है उसके लिए मैंने आपको टेक्निक बताई। पहला फर्स्ट वेरिएशन में मैंने आपको बताया कि एंगल को t लेट करेंगे। आज सेकंड पार्ट में आपको बता रहा हूं कि पावर टर्म्स को आप टी लेट करेंगे तो आसानी से आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। किसको टी लेट करेंगे? पावर टर्म्स को। पावर टर्म्स को टी लेट करते ही इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसी रिलेशन से, इसी से रिलेटेड मैं आपको पावर टर्म्स में मैं साइन कॉस में आपको लेकर चलता हूं कि साइन कॉस में जब होगा तब आपका इंटीग्रेशन कैसे होगा। प्लीज सो मी नो डाउट। तो साइन कॉस के रिलेशन में कैसे होगा इस चीज को जरा समझिए ऑल ऑफ यू। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये केस है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर इंटीग्रेशन वेरिएशन बेसिक पार्ट 2 वेरिएशन में। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं पर अगर एक क्वेश्चन में ले रहा हूं साइन की पावर 4x इंटू cos x आपका dx है। अब समझिए अगर ये सिचुएशन है तो आप सोचिए थोड़ा सा ठंडे दिमाग से कि ये अगर t की पावर 4 होता तो इंटीग्रेशन हो जाता, लेकिन यहां तो कोई फॉर्मूला बन ही नहीं रहा है। यहां x की पावर n का कोई फॉर्मूला क्या बन रहा है? जब x की पावर n का फॉर्मूला बन नहीं रहा है तो इसका इंटीग्रेशन होगा कैसे? जब x की पावर n का कोई भी फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो आखिर इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? समझने वाली बात है कि इसका इंटीग्रेशन होगा कैसे। तो इस चीज को समझने के लिए आपको बहुत ही फोकस करना पड़ेगा। देखिए समझने का प्रयास करिए। मैंने साइन x है तो पावर टर्म्स को t लेट किया तो t की पावर 4 हो गया। अब इसका क्या करोगे भाई? तो मैं बताया कि ये फंडा है कि पावर टर्म्स को आप टी लेट करें। ट्रिग्नोमेट्रिकल पावर है या वैसे भी कोई पावर है तो पावर टर्म्स को आपको टी लेट करना है। पावर टर्म्स को आपको टी लेट करना है। तो मैंने sin x को यहां पर टी लेट किया। sin x इक्वल टी, तो sin x को जैसे टी लेट किया तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और dx इक्वल टू आपका हो जाएगा dt। आर यू ओके? अब देखिए cos x dx की हो गया। तो मैंने जो कहा जो लिखा अकॉर्डिंग टू मी फिर एक बार साबित हो गया। सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट।
इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेट बाय मैथ वाला p स्क्वायर। सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेट बाय मैथ वाला p स्क्वायर। तो ये तभी इंटीग्रेशन तभी आप सीख सकते हैं जब सिंगल वेरिएशन को आप समझ सकें। ये sin की पावर 4x dx cos x dx था। अब आपने यहाँ पर sin x को t लेट किया तो मैंने टेक्निक बताई, पावर टर्म सेकेंड वेरिएशन है, ध्यान से सुने, पावर टर्म्स को आप t लेट करें तो उसके साइड में जो लिखा है वो डिस्ट्रॉय होगा, इक्वल हो जाएगा और सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट में कोई फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा x की पावर n का। पावर टर्म्स में सब जगह नहीं, यहाँ पर पावर टर्म्स में ऐसा होगा। अब इसका इंटीग्रेशन अब तो आपको ये रट गया होगा t की पावर 5/5 प्लस c। तो t के प्लेस पर आप जब sin x को रखते हैं तो sin की पावर आपका 5x/5 n प्लस c हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं इसी से रिलेटेड। तो देखिए अगर मैं आपसे कह दूं 10 इंटू आपका sec स्क्वायर x दिए। अब पावर तो यहाँ दोनों पे है, अब क्या करोगे भाई, पावर तो यहाँ दोनों पे है, लेकिन गौर से देखिए अगर sec को t लेट करते हो तो 10 नहीं आता है, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भूल गए आप लोग। लेकिन 10x को t लेट करिए तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो 10x को t लेट करिए आसानी से हो जाएगा। लेट 10x इक्वल टू t, 10x को आपने यहां पर t लेट किया तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया sec स्क्वायर x और dx इक्वल टू क्या हो गया dt। ये देखिए इसको t लेट करते ही t क्यूब हो गया और sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx, इसके प्लेस पर क्या हो गया dt। देखिए सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, जब t लेट किया था तो सिंगल वेरिएशन हुआ, सेम फॉर्मेट कब हुआ जब इसको आपने डिफरेंशिएट किया। तो डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। जब डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आता होगा तो आसानी से आप इसको जो है सीख पाएंगे। तो पावर टर्म्स को t लेट करा अपॉन 4 प्लस c, t के प्लेस पर आप 10x को रखेंगे। आर यू ओके? इस तरह के कुछ और क्वेश्चन में आपको ले रहा हूं साइन कॉस से रिलेटेड। तो पावर टर्म्स को t लेट करेंगे तो x की पावर n फार्मूला आपका डेवलप हो जाएगा। लेकिन हमें यह भी ध्यान देखना है कि डिफरेंशिएशन किसका हमें फाइंड होता है, ठीक। अब ऐसे मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, समझाता हूं कि cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x इंटू cot x, cot स्क्वायर x dx। अब यहां पे दोनों में पावर है, समझिए यहां पर जो पावर है आपका वो दोनों में। अब इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे होगा सोचिए, इंटीग्रेशन कैसे होगा। एक और मैं इसी तरह से लिख रहा हूं sec स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x। यू हैव टू लॉट ऑफ कंफ्यूजन, है ना। तो देखिए समझने वाली बात क्या है बेटा, अगर आप यहाँ cosec x को t लेट करते हैं तो डिफरेंशिएशन क्या होता है cosec x का, माइनस cosec x इंटू cot x, वो तो हमें फाइंड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर cot x को आप t लेट करते हैं, देखिएगा लेट cot x इक्वल t, तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो cosec स्क्वायर x dx इक्वल आपका हो गया माइनस का dt। आर यू ओके? अब देखिए जैसे आपने cot x को t लेट किया तो सिंगल वेरिएशन तो हो गया, सेम फॉर्मेट कब हो जाएगा जब cosec स्क्वायर x dx क्या होगा इसके इक्वल dt आ जाएगा। ये देखिए cosec स्क्वायर x dx इक्वल माइनस का dt फाइंड हो रहा है
जब आपने इसको यहां पर टी लेट किया। तो सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, तो मैंने कोई गलत तो नहीं लिखा भाई, मिल भी रहा है, सभी जगह मैच हो रहा है कि सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेट बाय मैथ वाला पी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, समझिए। आगे आपका माइनस हो गया तो टी क्यू अपान 3 n प्लस सी। टी के प्लेस पर आप cot x को रखते हैं तो cot क्यूब x अपान 3 n प्लस सी। अब देखिए इस क्वेश्चन में sec स्क्वायर x है, tan स्क्वायर x है। अब बच्चा कहेगा पावर टर्म से सर sec x को मैं डिफरेंशिएट कर लूं। अरे sec x का डिफरेंशिएशन तो भी देखो भैया क्या होता है, sec x into tan x होता है, तो बन ही नहीं रहा है। तो बगल वाले को ट्राई कीजिए, tan x को टी लेट करिए, उसको कोशिश करिए। देखिए लेट tan x इक्वल टू tan x को आपने यहां पर टी लेट किया। अब tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x और dx इक्वल टू आपका dt। ये देखिए अगर आपने sec x को टी लेट किया तो टी स्क्वायर हो गया। अब ये हटना चाहिए, इसके इक्वल dt आना चाहिए। सिंगल वेरिएशन हो गया, सेम फॉर्मेट का होगा जब यहाँ पे dt आ जाए। तो देखिए आपने tan x को टी लेट किया टी स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x dx के प्लेस पर क्या हो जाएगा, dt हो गया, तो t क्यूब अपान 3। तो मैंने आपको यहां प्रूव करके दिखाया कि पावर टर्म्स को टी लेट करने पर फॉर्मूला s की पावर n वाला डेवलप हो जाता है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चनों के जरिए मैं साबित करता हूं कि पावर टर्म्स है तो s की पावर n का फॉर्मूला बनाने के लिए उसको ही टी लेट करना पड़ेगा। चलिए मैं साबित करके आपको दिखाऊंगा। वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपान एक्स डीएक्स हो। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, तो इसको आप यहां पर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इस चीज को इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो यहां पर देखिए 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है। अब देखिए मैं इसको टी लेट करता हूं पावर टर्म्स को, इसको मैंने टी लेट किया। ठीक, 1 प्लस लॉग एक्स को आपने यहां पर टी लेट किया तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, 1 का डिफरेंशिएशन 0 है, log x का क्या होगा 1 अपान x और dx इक्वल टू dt हो जाएगा। और जैसे ही आप इस वैल्यू को यहां रखते हैं तो देखिए t स्क्वायर हो गया 1 अपान x dx को आप क्या करेंगे, तो ये जो 1 अपान x आपका dx है इसके प्लेस पर आपका dt हो जाएगा, इसके प्लेस पर आपका क्या हो जाएगा dt। तो ये t क्यूब अपान क्या हो जाएगा 3n प्लस c और t की वैल्यू को आप यहां पर रख देंगे। t की वैल्यू आपकी है 1 प्लस लॉग x का होल क्यूब अपान 3n प्लस c। तो मैंने एक बार फिर आपको इस क्वेश्चन के जरिए साबित किया कि पावर टर्म्स को ही आप टी लेट करेंगे। एक क्वेश्चन में और उठा रहा हूं, देखिए tan इनवर्स x की होल पावर 4 अपान है 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहां तो tan इनवर्स x की होल पावर 4 है, तो देखिए मैंने पावर टर्म्स को यहां पर भी टी लेट किया। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू, अब देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर और dx इक्वल dt। अब देखिए पावर टर्म्स को टी लेट करता हूं तो सिंगल वेरिएशन तो ये हो गया, सेम फॉर्मेट नहीं हुआ।
तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx की जगह क्या होगा, dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 5/5 n प्लस c, तो सो वी नो डाउट 5 नीचे और tan इनवर्स x की होल पावर क्या हो जाएगा, 5n प्लस c। तो लॉट ऑफ सम्स मैंने यहाँ पर लिए और उससे मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सिंगल वेरिएशन जब तक आपका सेम फॉर्मेट नहीं बनेगा इंटीग्रेशन कभी नहीं होगा। तो सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेटेड बाय पी स्क्वायर। तो इन वेरिएशन में मैंने पहला बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो भी होते हैं उनमें एंगल को आप पी लेट करते हैं, एंगल को आप पी लेट करते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया पावर टर्म्स को टी लेट करते हैं, पावर टर्म्स में टी लेट करते हैं, लेकिन ये भी देखना है कि पावर टर्म्स को टी लेट करने में कहीं पावर जब सेम हो रही है तो आप उसमें देखना है कि डिफरेंशिएशन से कौन dt के इक्वल हो रहा है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जिनसे जब मैं एक्सरसाइज टीच करूंगा तो आसानी से आएगा। और जिस बच्चे को भी इंटीग्रेशन सीखने हैं तो बेसिक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पहले वीडियो देखने ही पड़ेंगे जो मैंने टीच किए हैं, तभी उसको समझ में आएगा। ये ऐसा नहीं कि नगीन प्रकाशन की बुक से मैंने एक्सरसाइज चालू की इसको क्वेश्चन समझ आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। जब तक वेरिएशन क्लियर नहीं होगा इंटीग्रेशन कभी भी कन्फर्म नहीं होगा। आप ये नहीं समझ पाएंगे कि इंटीग्रेशन करें कैसे, किसको टीलेट करें जो फॉर्मूला बन जाए। तो बताया ना, सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेटेड बाय पी स्क्वायर। तो कुछ और क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं पावर टर्म्स के, जिनको आप समझ सकें और विशेष ध्यान दें पावर टर्म्स के। तो पावर टर्म्स के अकॉर्डिंग देखिए, साइन इनवर्स एक्स का होल पावर 2 अपान में अंडर रूट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए आप पावर इसमें लगी हुई है तो आप किसको टीलेट करेंगे, साइन लेट जो भी नंबर हो यहां पर 9 है शायद, तो भाई लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल की, आप साइन इनवर्स एक्स को यहां पर टीलेट किए। साइन इनवर्स एक्स को आपने यहां पर टीलेट किया तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और dx इक्वल टू आपका dt होगा। तो सो वी नो डाउट। अब यहां पर ध्यान दें, इसको आप पुटअप करते हैं तो सिचुएशन क्या होगी, t स्क्वायर, और इसके प्लेस पर dt होना चाहिए। तो देखिए 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx dt, 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 2 dx। देखिए सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट डेवलप हो गया, सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट बन गया। क्या होगा, t क्यूब अपान 3n प्लस t, t की वैल्यू को यहां पर रख दें, n प्लस t। तो मैं लगातार आपको ये साबित करके बता रहा हूं कि जब भी पावर होगा तो x की पावर n का फॉर्मूला डेवलप करना है। तो उसको बनाने के लिए आपको देखना है कि किसे टीलेट करना है, पावर टर्म्स को। ये सेकंड वेरिएशन था आपका, ध्यान दें। और भी ऐसे लॉट ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, होते हैं। देखिए cos की पावर 5x इंटू साइन एक्स dx। अब देखिए इसमें पावर है ना, तो किसमें पावर है, cos x की पावर 5x। तो 100% यहां पर जो लेट करेंगे किसको लेट करेंगे, cos x को अगर आप t लेट करते हैं तो t की पावर क्या हो गया 5। तो सिंगल वेरिएशन तो हो गया लेकिन सेम फॉर्मेट नहीं है। सेम फॉर्मेट बनाने के लिए dt होना चाहिए यहां पर। तो सो वी नो डाउट, जिसको t लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो sin x का क्या, cos x का क्या हो गया माइनस का sin x, और dx इक्वल टू dt हो गया। हमारी रिक्वायर sin x dx है
यहाँ माइनस ऑफ साइन है तो ये भी डिस्टर्ब करेगा, इसको आप डिनोमिनेटर के नीचे ले जाएं तो sin x dx क्या होगा, इक्वल टू आपका माइनस dt हो जाएगा। तो t की पावर 6/6 हो गया n प्लस c। n प्लस c, आर यू ओके? तो मैंने जो अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने लिखा कि सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेट बाय मैथ वाला p स्क्वायर। तो मैंने उसे साबित किया, उसे मैंने प्रूव किया कि जब भी पावर टर्म्स होगा तो उसको ही टीलेट करेंगे तो सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट बन जाएगा, और सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट बनते ही फॉर्मूला डेवलप हो गया और इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन सीखने के लिए फर्स्ट थिंग फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, सेकेंड थिंग आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसको टीलेट करना है, और टीलेट करने के बाद सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट कैसे बने। जहां सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट बना और टी किसे लेट करना आपने जानकारी की, 100% आपको इंटीग्रेशन क्लियर हो जाएगा। यही इसका फंडा है। तो अभी तो आपके बेसिक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम पहुंचे हैं। इसके बाद बेसिक पार्ट 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो ऐसे 7, 8, 9, 10 जो भी पार्ट होंगे उसके बाद मैं बुक्स में आऊंगा। जब फंडामेंटल क्लियर होगा, मैं देखता हूं कि 26 ईयर का मुझे एक्सपीरियंस है, बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि किसको टीलेट किया जाए, और अगर टीलेट करना उसको आ जाए तो इंटीग्रेशन में कुछ नहीं बचता। और जहां टीलेट किया, सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट बनाया, बनते ही इंटीग्रेशन का कोई ना कोई फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा, और उसको जैसे ही क्लियर किया इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेट बाय p स्क्वायर। ये आपको कंफर्म होना चाहिए। जब ये कंफर्म होगा तो आसानी से इंटीग्रेशन सीख जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन बेसिक पार्ट 4 में मैं आपको नेक्स्ट वेरिएशन को टीच करूंगा। जय हिंद, जय भारत।